मूसा अलैहिस्सलाम का जीवन और उनकी कहानी एक असाधारण साहस, ईमान और अल्लाह के प्रति आस्था का उदाहरण है। उनकी जन्म से लेकर फराओ के साथ संघर्ष और बनी इस्राएल की मुक्ति तक की यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है। मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म मिस्र में हुआ, जहां फराओ एक अत्याचारी शासक के रूप में राज्य कर रहा था। एक दिन उसे यह खबर मिली कि एक यहूदी नवजात लड़का बड़ा होकर उसके राज्य का पतन करेगा। इसलिए उसने आदेश दिया कि सभी यहूदी नवजात लड़कों को मार दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम की मां बहुत चिंतित हो गईं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें एक विशेष योजना दी। उन्होंने मूसा को एक टोकरी में रखकर नीले दरिया में बहा दिया ताकि वह फराओ के हाथों से बच सके। अल्लाह की विशेष कृपा से टोकरी फराओ के महल तक पहुंच गई और फराओ की पत्नी ने उसे उठा लिया। मूसा अलैहिस्सलाम महल में बड़े होते गए और फराओ को यह नहीं पता था कि यह बच्चा एक दिन उसके खिलाफ खड़ा होगा। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि एक मिस्री सैनिक एक यहूदी श्रमिक पर अत्याचार कर रहा है और उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। गलती से मूसा अलैहिस्सलाम ने उस सैनिक को मार दिया। इस कारण मूसा को मिस्र छोड़कर मदियन जाना पड़ा, जहां अल्लाह के आदेश से उन्हें शांति और सुरक्षा मिली। मदियन में उन्होंने एक धार्मिक व्यक्ति से आश्रय लिया और उसकी बेटी से शादी की। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम मदियन के पहाड़ों में आग देख रहे थे और वहां अल्लाह ताला से बात करने के लिए गए। अल्लाह ने उन्हें नबी बना दिया और उन्हें मिस्र लौटने का आदेश दिया ताकि वह फराओ को इस्लाम की ओर बुला सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश को स्वीकार किया और मिस्र वापस लौटे, जहां उन्होंने फराओ को अल्लाह की एकता का संदेश दिया। लेकिन फराओ अपनी घमंड में मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उनका अपमान किया। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ चमत्कारी शक्तियां दी, जैसे उनका डंडा सांप बन जाना और उनका हाथ चमकना। लेकिन फराओ ने इन चमत्कारों को नकारा। इसके बाद अल्लाह ने मिस्र पर एक के बाद एक कई अजाब भेजे। तूफान, विषैले कीड़े, मूसलधार बारिश और दरिया से खून का बहना। फिर भी फराओ अपने गोलत रुख पर अड़ा रहा। आखिरकार अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि वह बनी इस्राएल को बचाने के लिए उन्हें मिस्र से निकाल लाए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को आदेश दिया कि वह समुद्र पार करे ताकि बनी इस्राएल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सके। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायी समुद्र के किनारे पहुंचे तो फराओ अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने आ गया। अल्लाह ताला ने समुद्र को दो हिस्सों में विभाजित कर दिया और बनी इस्राएल ने उसे पार कर लिया। फराओ अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने आया, लेकिन अल्लाह ने समुद्र का पानी फिर से भर दिया और फराओ और उसकी सेना डूब गए। इस प्रकार मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इस्राएल मिस्र से मुक्ति पाकर सुरक्षित हो गए। उनके जीवन में बाद में अल्लाह के प्रति पूर्ण आस्था और ईमान की शिक्षा दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कैसे साहस, ईमान और अल्लाह के प्रति विश्वास हमारे जीवन में सफलता ला सकता है।